हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त प्रश्न को देने में हम नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न करें, कालेश्वरम और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कालेश्वरम और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। अगर पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है तो आप बताने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में स्थित है। कालेश्वरम और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है हरियाणा में स्थित है। आइए, दमदमा झील कहाँ स्थित है? तो दमदमा झील जो है हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील भी जो है ये भी हरियाणा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में विद्युत उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो भारत में अगर पूछा जाए कि विद्युत का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन है? एनटीपीसी। एनटीपीसी कंपनी जो है भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन करती है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लद्दाख का अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? यानी लद्दाख जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना? पहले जम्मू कश्मीर में शामिल था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है बन चुके हैं। अब यह पूछा जा रहा है कि कब बना, तो इस बात को हम बताने की कोशिश करेंगे। यह जो है 31 अक्टूबर 2019 को बना था। लद्दाख जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक गठन हुआ था इसका। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 नंबर जो प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है जो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताने की कोशिश करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है, गलवान घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य। अक्साई चीन और लद्दाख जो है इनके मध्य में स्थित है, जिस घाटी का नाम है गलवान घाटी। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर से जो दर्रा लेह को जोड़ता है उसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। अब आते हैं 9 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन है? तो सियाचिन जो है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथी पाँव रोग कारक क्या है? बुचेरिया ब्रोंकफैटी। बुचेरिया ब्रोंकफैटी जो है रोग कारक है हाथी पाँव। अब आते हैं 11 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे नागपुर। और नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलपीजी जिसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है में क्या क्या होता है, इस बात को पूछा जा रहा है कि कौन कौन से अवयव जो होते हैं लिक्विफाइड यानी एलपीजी में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग जो होता है लगभग हर घर में हो रहा है आजकल। तो इसमें होते हैं प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। मुख्य अवयव के रूप में इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। और इसमें जो गंध आती है किस गैस के कारण आती है? तो मिथाइल मरकेप्टेन। मिथाइल मरकेप्टेन जो गैस इसमें भर दी जाती है जिससे इसमें विषैला गंध आता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब इसी का एक जो है अन्य सदस्य है CNG में क्या होता है। CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मीथेन होता है मुख्य रूप से। अब आते हैं अगला प्रश्न, भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। मलेरिया नहीं होगा यहाँ। चलिए दोस्तों, सॉरी, हम 14 नंबर प्रश्न को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर जो प्रश्न है, भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। मलेरिया जो है उसका उन्मूलन, इसको कब तक भारत में ख़त्म कर दिया जाएगा मलेरिया को, इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो कब तक रखा गया, 2030 तक रखा गया है भारत में कि मलेरिया मुक्त भारत हो जाएगा। भारत में किसी को मलेरिया नहीं रहेगा 2030 तक, इसका लक्ष्य रखा गया है भारत में। अब 15 नंबर प्रश्न करें, भारत में टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। यहाँ टीबी से मतलब है ट्यूबरक्लोसिस जो रोग होता है वो 2025 तक यहाँ निर्धारित किया गया है। 2025 तक कहा गया है कि भारत टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। अब आइए 16 नंबर प्रश्न करें, सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी प्रजाति है। यह नई प्रजाति खोजी गई है महाराष्ट्र में और यह मछली की प्रजाति है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। अब आते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगर आपसे पूछा जाए कि लोनार झील कहाँ स्थित है तब बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न करें, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ। उल्का पिंड के गिरने से। उल्का पिंड गिरी और ज़मीन नीचे धंस गया जिससे निर्माण हुआ झील का, और एक झील का निर्माण उल्का पिंड से ही हुआ है, उसका नाम है लोनार झील। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो द्वारा मंगलयान को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो PSLV-25 जो है इसको लॉन्च किया गया। अबे मंगलयान की फ़ोटो कितने रुपये के नोट पर है। जो नया नया नोट आया है उस पर जो है मंगलयान का फ़ोटो अगर पूछा जा रहा है कितने रुपये के नोट पर है, कॉमन सेंस आप देखेंगे, आप देख सकते हैं नोट पर भी लिखा होता है उसका नाम। तो उसका नोट का नाम है 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र होता है, फ़ोटो होता है। अब है, फिदेल कास्त्रो का संबंध किस देश से है। क्यूबा। फिदेल कास्त्रो का संबंध जो है क्यूबा से है। अब आइए करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दी जाती है उसमें कितने रुपया दिया जाता है, 25 लाख रुपया दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। 23 नंबर, बोडोलैंड कहाँ स्थित है। असम में स्थित है बोडोलैंड। मन्नार की खानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है मन्नार की खानी राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं 25 नंबर, नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है। टोड्डा प्रजाति, टोड्डा जनजाति जो है निवास करती है। कहाँ निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ी में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उसका नाम है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि और भी वीडियो आपको दिया जाए जो आपके जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।